स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। और इस शो में आगे हमारा फोकस रहेगा वायदा बाजार पर और वहां पर ट्रेडिंग आइडियाज़ क्या होनी चाहिए, इस पर भी आगे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। साथ ही आपको देंगे कुछ बेहतरीन ऑप्शन के जरिए भी कमाई के मौके। चलिए शुरुआत करते हैं शो की और सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं बाजार पर। और आज फिर से नया शिखर बनाया निफ्टी ने, करीब 75 अंक चढ़कर 24,400 के पास आज कर रहा था कारोबार और अभी भी दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छी बढ़त और अब 160 अंकों की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी भी अपने दिन के ऊपरी स्तर पर आज ट्रेड कर रहा है। अगर ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो वहां पर थोड़ी वीकनेस आई है। मिड कैप स्मॉल कैप में इतना कुछ एक्शन आज नजर नहीं आ रहा है, कुछ करेक्शन बढ़ा है वहां पर, लेकिन फ्रंट लाइन इंडाइसेस अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। और आज इस तेजी को लीड कर रहा है मारुति सुजुकी। अब देखिए 6% ऊपर आ चुका है। और इससे जुड़ी खबर हमने आपको बताई भी थी। यूपी में रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स को पूरी तरीके से माफ कर दिया है, जिससे कि मारुति सुजुकी को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। आगे हम इस पर आपके लिए कुछ रिसर्च लिंक भी लेकर आएंगे। लेकिन आज शानदार तेजी मारुति सुजुकी में और करीब 6% ऊपर दिन के ऊपरी स्तर पर आज ये स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी स्टॉक से भी अच्छा योगदान है। आईटीसी आज 2% ऊपर, एसबीआई लीड कर रहा है, करीब 1.25% की तेजी यहाँ है। टाइटन में भी अच्छी तेजी है। एमएनएम सिप्ला जैसे स्टॉक्स भी अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। गिरने वाले स्टॉक्स में ओएनजीसी करीब 1% नीचे है। कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस आज जस्ट चल नहीं पा रहा है, रिलायंस लाल निशान में कारोबार कर रहा है। वहीं डॉक्टर रेड्डीज और ग्रासिम भी हल्के लाल निशान में आज ट्रेड कर रहे हैं। तो यह है इस वक्त का बाजार का सेटअप। अगर इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन हम देखेंगे तो लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स हर निशान में कारोबार कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस, मेटल और एनर्जी को छोड़कर। और कुछ चुनिंदा आईटी और इंफ्रा स्टॉक्स में भी हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है। बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और सबसे ज्यादा मजबूती है आज सरकारी बैंकों में और ऑटो में। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स देखिए अब 2% ऊपर आ चुका है। चलिए यह है इस वक्त का मार्केट का सेटअप। कहाँ पर एक्शन है ये हमने आपको बताया, लेकिन चलिए अब आपके सामने रखते हैं कल का रिपोर्ट कार्ड। कल हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़े थे रेलिगर ब्रोकिंग से और उन्होंने जो कॉल्स दी उसमें क्रॉम्पटन ग्रीव्स का प्रदर्शन अच्छा रहा। 417 का भाव था कल जब ये स्टॉक रिकमेंड किया गया आपको, और उसके बाद 3.5% की तेजी वहां पर देखी गई। चंबल फर्टिलाइजर भी इनकी कल की पीक थी, 522 के भाव पर इन्होंने रिकमेंड किया था और उसके बाद देखिए 3% की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी था इनके रडार पर 1268 के भाव से अगर आप देखें आज तो 2% की तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है। तो ये हैं कल के हिट कॉल्स। अब आज किन स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज हम जान लेते हैं। हमारे साथ कैटलिस्ट वेल्थ से प्रशांत सावंत मौजूद हैं। प्रशांत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। और आज हम देख रहे हैं कि बाजार वापस से अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास कारोबार कर रहा है। मार्केट में क्या नजरिया बन रहा है आपका? हम तो एक डिप का वेट कर रहे थे, थोड़ा कंसोलिडेशन था, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन की बात पिछले काफी समय से सब कर रहे थे अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है और अब फिर से हम एक के बाद एक यहाँ से तेजी देखेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अगर हम सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करें तो एक जो लेवल जहां हम पिछले हफ्ते आए थे स्पॉट में, अगर हम देखें ऑलमोस्ट 24,400, 24,400, तो बिल्कुल उसी के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। बट एक चीज जो इस बार जो 3 दिनों में रैली आई उसमें मिसिंग है वो होगी वॉल्यूम की। मुझे लग रहा है कि इस तरह की मूव में जब एक वॉल्यूम बैक मूव होती है तब उसमें हाई कन्विक्शन आप रख सकते हो। बट क्योंकि इस बार वो वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा है तो मैं इंडेक्स स्पेसिफिक कोई ट्रेड रिकमेंड करने से बेहतर स्टॉक स्पेसिफिक जहां क्लियर कट ब्रेकआउट्स हो या क्लियर सपोर्ट से बाउंस हो और वॉल्यूम बैक एक्शन हो वहां पे काम करना प्रेफर करूंगा। तो अगर मैं अभी फिलहाल देखूं तो निफ्टी ऑलमोस्ट 24,400 पे एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स जो हो वो करीबन 24,300 के जस्ट नीचे 24,280, 24,275 ये स्टॉप लॉस रख के ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ से अगर सस्टेन करें तो आपको करीबन 24,480, 490, 24,500 ये जोन दिखाई दे सकते हैं। और अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे भी राय। जी बिल्कुल, बैंक निफ्टी पर भी सलाह दीजिए। बैंक निफ्टी में हमने देखा था कि एचडीएफसी बैंक एक बहुत अच्छी मूव के बाद उसके एक अहम जोन है करीबन 1660, 1640 वहां पे आया हुआ है।
आज डे 1 है, जब बाउंस नज़र आ रहा है, मैं नॉर्मली 2 दिनों की मूव के लिए वेट करता हूँ, 1 दिन के बाउंस को ट्रस्ट नहीं करता हूँ। तो कल भी अगर हम इस ज़ोन को बरकरार रखते हुए 1660 के ऊपर क्लोज़ हो जाए, तब मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक में कन्विक्शन आके हम बैंक निफ्टी में एक नेक्स्ट लेवल ऑफ मूव देख सकते हैं। तो अ, अभी फिलहाल अगर हम बैंक निफ्टी का लेवल देखें स्पॉट में, तो वो ऑलमोस्ट 52,600 52,600 इसके इर्द-गिर्द होगा और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक जो डेली चार्ट पे गैप नज़र आ रही है, करीबन 53,050 53,000 ये ज़ोन तक हम टारगेट कर सकते हैं यानी करीब क करंट लेवल से करीबन 500 पॉइंट और आपको जो स्टॉप लॉसेस रखने होंगे, वो निचले लेवल पे रखने होंगे करीबन 52,150 50 टू 150 के आसपास। जब तक ये लेवल बरकरार है, आप एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय ऑन डिप्स बिल्कुल कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर दोनों इंडाइसेस में इस लेवल में एंट्री लेने की बात हो, तो मुझे लग रहा है फिलहाल बैंक निफ्टी बेटर लेवल पे है एज़ कम्पेयर्ड टू निफ्टी। राइट, एचडीएफसी बैंक था बड़ी वजह जिसकी वजह से हम बैंक निफ्टी में गिरावट देख रहे थे, लेकिन आज एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा संभलता हुआ नजर आया है। अगर एचडीएफसी बैंक इन स्तरों पर बरकरार रहता है तो फिर बैंक निफ्टी में एक तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर ओवरऑल कमजोर नहीं था, लेकिन एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न दिखा रहा था। इस वजह से ये रणनीति आपको बताई है बैंक निफ्टी में। निफ्टी अगर आपके पास है तो होल्ड करके चलिए। नेक्स्ट टारगेट जो आप दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ वो है 24,480 के, और बैंक निफ्टी में 53,050 के लेवल्स अब अगले देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये है सलाह इंडाइसेस पर। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन की भी चर्चा आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले नजर डालेंगे वायदा बाजार में ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की। यहाँ हमने जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया है उसमें पहला है अपोलो टायर्स, फिर पीआई इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी अच्छी बाइंग इस वक्त नज़र आ रही है, करीब 2.5% ऊपर है। और कैनरा बैंक में भी अगर हम देख 3% की तेज़ी वहाँ पर है, और कैनरा बैंक भी अच्छी मजबूती के साथ अब कारोबार कर रहा है, 2% ऊपर अब ये स्टॉक भी आ चुका है। और अपोलो टायर्स में भी काफ़ी अच्छी बाइंग इस वक्त नज़र आ रही है। ये जो स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि इस वक्त हम लॉन्ग बिल्डअप देख रहे हैं, प्रशांत जी कहीं पर कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे? जी, अपोलो टायर्स डेफिनिटली मेरे लिए एक आउटराइट बाय होगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो परसों के लोज़ बने हुए हैं, कल के सॉरी, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यानी 520 ये आपका आइडियल स्टॉप लॉस है टेक्निकली। आप अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से 524 रखो तो भी चलेगा 524 के आसपास। जो टारगेट आपका होगा फर्स्ट, वो होगा जो स्विंग हाइज़ बने हुए थे 550, 550 बट ओवरऑल मुझे लग रहा है पोजिशनरी क्योंकि ये एक सीरीज़ ऑफ हायर टॉप्स, हायर बॉटम बना रहा है और इसने जो कल लो बनाए थे वो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो ब्रेकआउट हुआ था उसको टेस्ट किया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये नया हाई बना सकता है और हम कंफर्टेबली 560 का टारगेट भी यहाँ पे रख सकते हैं। सेकंड स्टॉक जो पीआई इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो डेली चार्ट पे गैप रेजिस्टेंस था, वहाँ पे ही ऊपरी लेवल से सेलिंग आई है। तो इसको फिलहाल मैं अवॉइड करना चाहूँगा क्योंकि मुझे रिस्क के सामने रिवॉर्ड उतना जस्टिफाएबल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अपोलो टायर्स बेहतर लग रहा है इन तीनों में। वहाँ पर आपको ट्रेड भी बता दिया है। पीआई इंडस्ट्रीज आप अवॉइड कर सकते हैं। अपोलो टायर्स के लिए 550 560 ये लेवल्स हैं आज के लिए। प्रशांत जी आपसे सरकारी बैंकों पर सलाह लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कैनरा बैंक भी ऊपर है, अब पीएनबी भी करीब 2% ऊपर आ चुका है, एसबीआई मजबूत था ही। ये सरकारी बैंकिंग खेमे में आपको कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी शानदार तेजी है और आज सबसे ज़्यादा गेन हम देख रहे हैं कि निफ्टी पीएसयू इंडेक्स में ही देखने को मिल रही है। कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको पीएसयू जी, बैंकिंग स्पेस में कहीं पर? बिल्कुल, पूजा यहाँ पे 2 तरीकों से ट्रेड किया जा सकता है। एक होता है ट्रेडिंग जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है। जिनको वो पसंद है वो एसबीआई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा होता है सपोर्ट पे बाइंग जिनको वो पसंद है, थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखना चाहे, वो कैनरा बैंक को प्रेफर कर सकते हैं। अच्छे सपोर्ट से बाउंस किया हुआ है। दोनों ही जगह पे जो कल के लो बने हुए थे वो आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और आपको अगर मोमेंटम ट्रेड करना है तो जैसे मैंने कहा एसबीआई और थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखना है, थोड़ा सेफर अप्रोच रखना है तो आप कैनरा बैंक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैनरा बैंक अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं और एसबीआई में भी मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और उन शेयरों की बात करते हैं जहाँ पर कि दिख रही है शॉर्ट कवरिंग। इसमें एचपीसीएल, सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पर भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग नज़र आ रही है, और टाइटन भी अगर आप देखेंगे तो ये भी करीब 1% की मजबूती टाइटन के स्टॉक में है, और एचपीसीएल और सिटी यूनियन बैंक में भी 1.5% की तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है।
ये कुछ शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किए। प्रशांत जी, कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? तो पूजा जी, इन तीनों में सबसे पहला जो मेरा पिक होगा वो डेफिनेटली सिटी यूनियन बैंक का होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करीबन 165 170 के बीच हम ट्रेड कर रहे हैं, और जो कल का लो बना हुआ था वो ऑलमोस्ट 100। ओके, चलिए, यूनियन बैंक पर ये सलाह दे रहे थे। 5% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है, तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं। उसके अलावा HPCL, टाइटन जैसे स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि हल्की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। एक बार बलरामपुर चीनी भी आपके सामने लेकर आते हैं। यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम और 3.5% ऊपर ये स्टॉक भी इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ ट्रेड है। यहाँ पर प्रशांत जी से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर अगर उनको कोई ट्रेड नज़र आ रहा है तो। लेकिन चलिए, बाजार पर वापस से लौटे तो अच्छी मजबूती 24,380 के पास निफ्टी है इस वक्त, और बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अभी भी 120 अंक ऊपर बैंक निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है, और मारुति सुजुकी तो लीड कर ही रहा है इसको। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक्स अभी भी हरे निशान में है, हालांकि मिड कैप शेयरों में थोड़ी यहाँ पर मुनाफा वसूली बढ़ी है। लेकिन चलिए, एक खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, और आज फोकस में है चाय शेयर। आज जोरदार तेजी है वहां पर, लेकिन इसके पीछे कुछ खबर भी हैं, कुछ फैक्टर्स भी हैं जो कि इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। वजह क्या है, जानते हैं विश्व मोहन से। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, चाय प्रोडक्शन को लेकर काफ़ी चिंता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से उत्पादन पर असर हुआ है। पहला, सरकार की तरफ से जो 20 पेस्टिसाइड्स थी उस पर पाबंदियां लगा दी गई थी, उसका असर ईल्ड पर देखने को मिला है। साथ ही पिछले साल के मुकाबले 20% उत्पादन कम है, ये रिपोर्ट है टी बोर्ड की। इसके अलावा एक्सपोर्ट को अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 37% ज़्यादा एक्सपोर्ट है। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इंडेटेड है, काफ़ी उन पे कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पा रही हैं। मई की अगर बात करें, सिर्फ मई महीने के उत्पादन की अगर बात करें तो पिछले साल के मई से 30% कम उत्पादन के नंबर आ रहे हैं। हालांकि देश में जितना भी चाय का उत्पादन होता है उसमें से आधे की जो हार्वेस्टिंग होती है वो जुलाई से अक्टूबर के दौरान होती है, लेकिन यहाँ भी रिपोर्ट यही है कि उत्पादन काफ़ी पिछले साल से कम हो सकते हैं। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि 16 से 20% कम हो सकते हैं, और लगातार साल दर साल जो उत्पादन बढ़ना चाहिए या तो वो स्थिर है या नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, उससे यहाँ पर दबाव मिल रहा है। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी अच्छी है, चाहे वो इजिप्ट से हो या फिर यूके है। 2 प्राइमरी मार्केट है जहाँ पर भारत से चाय के एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर सप्लाई की दिक्कतों की वजह से, उत्पादन की दिक्कतों की वजह से और एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से, और चाय ऐसी चीज़ें हैं, ये इन इलास्टिक है। बहुत लोग अभी से कितने भी महंगी हो जाए, आप चाय अगर कंज्यूम रोज़ करते हैं तो करेंगे ही। तो यही सब वजह है कि चाय के दाम बढ़ रहे हैं, और उसका सीधा असर हम चाय प्राइसेस पर देख रहे हैं, टी शेयरों पर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि विश्व मोहन ने बताया कि चाय की डिमांड इनइलास्टिक होती है, कुछ भी फर्क पड़ जाए लेकिन डिमांड कम नहीं होती। और देखिए, सप्लाई की चिंता बढ़ रही है लेकिन स्ट्रॉन्ग डिमांड है सामने, इस वजह से प्राइस में जो बढ़त आएगी उससे इन कंपनियों को फायदा ही होगा। इस वजह से आज हम देख रहे हैं कि हैरिसन मलयालम 15% ऊपर, जयश्री टी, मैक्लोड रसल, बॉम्बे बर्मा सभी में करीब 13 से 14% की बढ़त देखने को मिल रही है। 20% चाय के दाम बढ़ चुके हैं। वॉल्यूम्स वैसे ही रहेंगे, तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी शानदार मोमेंटम और फायदा इन कंपनियों को मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी स्क्रीन पर एक बार नतीजे भी देख लेते हैं। जीएम ब्रेवरीज के नतीजे आ चुके हैं, और अमूमन जब नतीजों की शुरुआत होती है, अर्निंग सीजन की शुरुआत होती है, तो जीएम ब्रेवरीज, डेल्टा कॉर्प के नंबर्स पहले ही आते हैं हमेशा। नतीजे आए उसके बाद 2% की गिरावट है स्टॉक में। ओके, निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी इस वक्त देखने को मिले, लेकिन 2% की गिरावट है इस वक्त। मुनाफा 19 करीब 20 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ का आया है, और आय अगर देखें तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी 147 करोड़ से बढ़कर 152 करोड़ के आय के फिगर्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। जीएम ब्रेवरीज निचले स्तरों से थोड़ा सुधरा ज़रूर है, लेकिन अभी भी 2% की गिरावट इस स्टॉक में है। तो ये है अभी तक के नतीजे। आगे कुछ और भी आंकड़े आएंगे तो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन स्टॉक इस वक्त 2% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। प्रशांत हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, आपसे शॉर्ट कवरिंग वाले शेयरों की बात हो रही थी, और उसमें हमने HPCL, सिटी यूनियन बैंक, टाइटन को हाईलाइट भी किया था। आपका नज़रिया जानना चाहेंगे, कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको इन तीनों में से कहीं पर?
जी सबसे पहले तो मुझे सिटी यूनियन बैंक एक अच्छे लेवल पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 162 162 स्पॉट के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के हम 175 175 का टारगेट रख सकते हैं और पोजिशनली ये 180 तक भी जा सकता है। 175 बीच में एक हर्डल होगा, तो वो हिसाब से टारगेट 1 इसको रख सकते हैं। जहाँ तक पीआई सॉरी टाइटन की बात है, तो मुझे लग रहा है कि ये अभी तक एक वीकर स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक पुल बैक आ रहा है। जब तक कि ये स्टॉक 3230 240 के ऊपर क्लोज नहीं होता, मैं थोड़ा इसको अवॉइड करूँगा लॉन्ग जाने के लिए। इसमें थोड़ा ऊपर के लेवल पे बाय कीजिए, बॉटम फिशिंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये सेल ऑन रैली का स्ट्रक्चर बरकरार रखे। सो एक बार 3230-40 के ऊपर स्पॉट क्लोज हो, फिर इसमें हम एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक 175 के लेवल्स आ सकते हैं और टाइटन में भी आप टाइटन को अवॉइड करने की सलाह इस वक्त प्रशांत जी की तरफ से। अब रुक करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर की ताज़ा बिकवाली देखने को मिल रही है। और फ्रेश शॉर्ट्स वाले शेयर्स पर नज़र डालें तो कॉनकॉर, जीसीपीएल, पॉलीकैब जैसे स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी बिकवाली आज देखने को मिल रही है। कॉनकॉर करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट वहाँ पर है। गोदरेज कंज्यूमर आंकड़े आने के बाद 1.5% नीचे। पॉलीकैब इंडिया में भी कमजोरी है। प्रशांत जी, क्या सलाह देंगे आप? कहीं पर कोई शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हैं? तो यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर में डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस प्ले नज़र आ रहा है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो आज का हाई बना हुआ है 1440 ये आपका एक्चुअल स्टॉप लॉस, बट ये बहुत बड़ा होगा ट्रेड के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बेहतर तरीका होगा इसको ट्रेड करने का कि जो आज का लो बना हुआ है वो करीबन 1388 है, 1388। तो एक बार ये स्टॉक उतना भी रुकने की जरूरत नहीं, बट अभी भी ये स्टॉक 1395 ब्रेक कर दे 1395, तो मुझे लग रहा है एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हम जस्ट रखेंगे 1410, यानी 1% की हमारी रिस्क होगी और वहां से आप 1395 ब्रेक हो जाए, आप वहां से टारगेट रख सकते हो करीबन 1360 1350, 1360 1350। सो कंडीशनल सेल बिलो 1395 गोदरेज सीपी में करना होगा। जहां तक कॉन्कॉर की बात है तो यहाँ मुझे लग रहा है पैटर्न डेफिनेटली वीक है, बट हम एक सपोर्ट पे है, तो सपोर्ट पे शॉर्ट करना मुझे नहीं लग रहा है कि लॉजिकल स्टेप होगी। और पॉलीकैब में भी सिमिलर पैटर्न है। आज का लो ब्रेक होना ज़रूरी है, तो एक अच्छी डाउन मूव आ सकती है, बट यहाँ थोड़ा प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। सो अभी अगर हम देखें तो 6450 6470 इस ज़ोन में हम ट्रेड कर रहे हैं। 6520 6520 यानी ऑलमोस्ट 1% से थोड़ी कम रिस्क हम रखेंगे और यहाँ से जो आपका टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए 6300 6300। ठीक है, तो पॉलीकैब इंडिया में बिकवाली बढ़ सकती है। 6300 तक के टारगेट्स आ सकते हैं यहाँ पर और गोदरेज कंज्यूमर में भी 1360 1350 तक के लेवल्स आ सकते हैं। इस पर आप नज़र रखिए। शेयरों में लॉन्ग अनवाइंडिंग जहाँ पर है उसमें कोटक महिंद्रा बैंक, एल&टी फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर की थोड़ी वीकनेस इस वक्त बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक 0.5% से ज़्यादा कमज़ोर है और एल&टी फाइनेंस में भी थोड़ी कमज़ोरी इस वक्त हम देख रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे आज एनबीएफसी स्टॉक्स हैं जहाँ पर की थोड़ी वीकनेस आज बढ़ रही है। क्या सलाह देंगे आप प्रशांत जी कोटक महिंद्रा बैंक, एल&टी फाइनेंस पर? मुझे लग रहा है कोटक एक रेजिस्टेंस पे डेफिनेटली, बट यहाँ कोई शॉर्टिंग पैटर्न मुझे नजर नहीं आ रहा है। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली इस लेवल में आ सकती है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स जो वो करीबन 1825 1830 इस जोन में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, ताकि अगर ये जोन के पास आ रहा है तो आपके प्रॉफिट बुक हो जाए। सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए लेवल में बता रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए, ना ही फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा, जो लेवल में अगर 1825 30 में आए तो आप एक बार मुनाफा मान के बाहर हो जाइए। और अगर हम एल&टी फाइनेंस को देखें तो यहाँ पे एक गैप और 20 दिनों का सपोर्ट दोनों ही साथ में है। दूसरी बात, जो 2 दिनों में बिकवाली आई है उसमें बिल्कुल भी वॉल्यूम्स नहीं थे, तो मैं इसको छोड़ देना चाहूंगा, शॉर्टिंग नहीं करूंगा। तो यहाँ पर कहीं भी शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। एल&टी फाइनेंस पर भी नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक पर 1825 के आसपास मिले तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इसके अलावा प्रशांत जी आप अपने भी ट्रेडिंग आइडियाज बताइए। तो यहाँ पे जो 2 स्टॉक मेरे रडार पे है, एक होगा ग्रैन्यूल्स, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद अच्छी डिप आई है। सो यहाँ पे 508 स्पॉट का स्टॉप लॉस रख के हम 535 तक के टारगेट देख सकते हैं, 535। और नेक्स्ट पिक होगा बर्जर पेंट। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट की तैयारी स्क्वीज के बाद हो रही है,
नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, वहां से स्क्वीज ब्रेकआउट हो रहा है। सो यहाँ जो स्टॉप लॉस होगा वो 505 के नीचे रखेंगे, बिलो 505, और टारगेट होगा 535, 535 का। ठीक है, तो ये है सलाह बर्जर पेंट्स और ग्रैनुल्स इंडिया पर। बर्जर पेंट्स में 535 के लक्ष्य के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना।